हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवलिंग इंजीनियर्स। आज हम आपके लेकर आए एक और वीडियो एम जी एस्टर के ऊपर। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एम जी एस्टर इवन दो पेपर पे इतनी स्ट्रांग लगती है, पेपर पे इसमें ऐसे फीचर्स हैं जो इस सेगमेंट में किसी और गाड़ी में नहीं है, फिर भी ये गाड़ी अभी तक मार्केट में आग क्यों नहीं लगा पाई है। तो अब इसके कुछ रीजंस है, कुछ कमियां हैं इस गाड़ी में। जैसे कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, वैसे एम जी एस्टर भी परफेक्ट गाड़ी नहीं है। हम कुछ कमियां आपके लिए लेके आए हैं। अगेन, इन कमियों का ये मतलब नहीं कि गाड़ी खराब है, लेकिन इन कमियों का ये मतलब है कि आपको लेने से पहले सोचना पड़ेगा कि आपके लिए वो कमी रेलेवेंट है या नहीं है। बाकी आपको अगर एस्टर के अच्छे फीचर्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारा अमेजिंग फीचर्स का जो वीडियो है एस्टर के ऊपर वो देख सकते हैं। आपको अगर इसका कंपैरिजन वीडियो देखना है क्रेटा के साथ तो वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। मैं डिस्क्रिप्शन में वो दोनों वीडियो डाल दूंगा। तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए ये फीचर्स ज़्यादा रेलेवेंट है या आपके लिए कमियाँ ज़्यादा रेलेवेंट है और आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और एक बात और है कि ये फुल रिव्यू वीडियो नहीं है, ये केवल एक प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो। तो अगर आपको फुल रिव्यू देखना हो तो आपके लिए एक दूसरा वीडियो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पहला जो इशू है वो है इस गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी का। अब वैसे तो ड्राइव क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है, कोई ख़राब ड्राइव क्वालिटी नहीं है, लेकिन अगर आप सीवीटी इंजन ड्राइव कर रहे हैं तो रबर बैंड इफेक्ट काफ़ी प्रोनाउंस्ड है। आपको एकदम क्विक एक्सेलरेशन नहीं मिलने वाला है, आपको पंची एक्सेलरेशन नहीं मिलने वाला है जो इस सेगमेंट की बाकी ऑटोमेटिक गाड़ियों में आपको मिल सकता है। और दूसरा, आपको अगर आप हाई आरपीएम पे चला रहे हो तो काफ़ी नॉइज़ आने वाला है। अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो आपको इनका टर्बो इंजन लेना पड़ेगा। टर्बो इंजन में आपको ठीक ठाक पावर मिलती है, काफ़ी लीनियर एक्सेलरेशन है। लेकिन क्योंकि सीवीटी का ही एमजी बहुत ज़्यादा ऐड कर रहा है, सीवीटी ही टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल है, इसलिए मैं सीवीटी की बातें आपको बताना चाह रहा था। तो आपको थोड़ा सा डिले मिलेगा पिकअप में, और तो उतना ज़्यादा पंची इंजन आपको नहीं मिलने वाला है। दूसरा, आपको सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट मिलेगा, तो उससे बम्पी रोड्स पे तो सही है, लेकिन जो पीछे के लोग हैं उनको बाउंस बैक काफ़ी मिलने वाला है। तो जो सस्पेंशन की क्वालिटी है थोड़ा इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगी, स्पेशली पीछे की सीट्स के लिए। अगला जो थोड़ा सा मेजर इशू है वो है स्पेस का इस गाड़ी में। स्पेशली रियर सीट जो है वो केवल दो लोग और एक बच्चे के लिए इनफ है, तीन लोगों के लिए वो इनफ नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आपकी सीट में भी हम्प है और नीचे बहुत बड़ा हम्प है, जो कि ट्रांसमिशन हम्प है वो काफ़ी बड़ा है, तो पैर रखने की जगह तीसरे आदमी के लिए बिल्कुल नहीं है। और जो थाई सपोर्ट है पीछे की सीट पे वो भी उतना अच्छा नहीं है, तो लॉन्ग जर्नीज पे जो पीछे लोग बैठेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल राइड नहीं होने वाली है। इसको अगर आप कंपेयर करें कैटा या सेल्टोस की सीट से तो आपको डेफिनेटली थाई स्पोर्ट्स में डिफरेंस पता चलेगा। पीछे का थाई सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है। फिर अगर बात करें तो जो पीछे की विंडोज़ हैं वो काफ़ी छोटी हैं और थोड़ा ऊंची हैं, तो अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है या बच्चे हैं तो व्यू बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला है। टॉल लोगों के लिए कोई बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन अगर छोटे शॉर्ट लोग हैं या बच्चे हैं उनके लिए उतना अच्छा व्यू पीछे का नहीं है। प्लस पीछे और दो तीन इश्यूज हैं, पीछे कोई भी कैबिन लाइट्स नहीं है, केवल कैबिन लाइट्स आगे हैं, पीछे एक भी लाइट नहीं है। फिर पीछे रियर ब्लाइंड्स मिसिंग है, तो पीछे एक्चुअली जो पूरी ड्राइव क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। आगे नो डाउट बहुत ही अमेजिंग डैश है, बहुत ही अमेजिंग लुक है, सब कुछ है, लेकिन पीछे की अगर आप बात करें तो मैं इतना इंप्रेस नहीं था ड्राइव क्वालिटी से। अगला जो इशू है वो है पैनोरामिक सनरूफ और एसी का कॉम्बिनेशन। ये जो पैनोरामिक सनरूफ एमजी एस्टर में आपको मिलती है उसकी शेड्स बहुत ही लाइट है, एक हैवी फैब्रिक की तरह है ये, जो कि ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है। जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो में भी, अगर धूप है तो अंदर पूरी धूप आती रहेगी। तो ये चीज़ वैसे है कि बहुत अच्छा है कि आपको बहुत अच्छा एयरी फील आ रहा है कैबिन में, लेकिन अगर आप एक नॉर्थ इंडियन समर में ये गाड़ी ड्राइव करने वाले हैं हाईवे पे 8-10 घंटे के कंटिन्यूस रन पे, तो आपको एसी के ऊपर बहुत लोड पड़ने वाला है। और दूसरा इशू ये है कि एसी ऑलरेडी इसका वीक फील होता है। जैसे आप अगर किसी इस सेगमेंट की किसी और गाड़ी के ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल को ऑन करके गाड़ी में बैठिए, तो जितनी देर में वो गाड़ी ठंडी होगी और उसको आप इससे कंपेयर करिए तो आपको समझ में आएगा कि इसका एसी वीक है। और उसके ऊपर से अगर ये पैनोरामिक सनरूफ की वजह से हीटिंग इशू और बढ़ता है तो इसमें काफ़ी ट्रबल होने वाली है आपको। इसके अलावा एमजी ने बहुत सारे यूटिलिटी फीचर्स मिस कर रखे हैं इस गाड़ी में, जो कि इस रेंज की गाड़ियों में डिफ़ॉल्ट होने चाहिए, और जैसे कि ऑटो डिमिंग IRVMs हैं, ये मिस्ड है इस गाड़ी में। जो मतलब एस्टर एक ऐसी गाड़ी है जो कि अपनी टेक्नोलॉजी को अपना फोरफ्रंट बता रही है, सारी सेलिंग पॉइंट्स बता रही है, उसमें ऑटो डिमिंग IRVM मिस करना बहुत बड़ी बात है। फिर कोई सीट बेल्ट का एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पे, इवन टॉप मॉडल में भी एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स आपको नहीं मिलती हैं। स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो केवल टिल्ट स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट मिलता है आपको, कोई भी टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पे, इवन टॉप मॉडल में भी नहीं है। जैसा कि मतलब कुछ इसके कॉम्पिटिटर्स जो इस सेगमेंट में टॉप मॉडल या सेकंड टॉप मॉडल से टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग दे देते हैं, जैसे कुशाक है या सेल्टोस है, तो वो चीज़ यहाँ पे अगेन मिसिंग है, एक बड़ा फीचर जो कि मिसिंग है यहाँ पे। फिर पैडल शिफ्टर्स नहीं है, मतलब ये काफ़ी हैरानी वाला फीचर है जो मिसिंग है। एमजी ने अपनी ऑटोमेटिक गाड़ियों को यहाँ पे पुश किया है एस्टर में, तो उसमें पैडल शिफ्टर्स जैसा फीचर मिस करना एक काफ़ी बड़ी बात है। ना तो इनके सीवीटी मॉडल्स में है ये पैडल शिफ्टर, और ना ही इनके टर्बो मॉडल्स में पैडल शिफ्टर है, टॉप मॉडल्स हो या नीचे के कोई भी मॉडल हो, तो मतलब इन्होंने पैडल शिफ्टर वाला कंसेप्ट दिया ही नहीं है अपनी किसी भी ऑटोमेटिक गाड़ी में।
फिर इसके बाद कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फीचर्स मिसिंग है। वायरलेस फ़ोन चार्जर्स नहीं है पूरी गाड़ी में, आगे पीछे कहीं पे भी आपको वायरलेस फ़ोन चार्जर नहीं मिलेंगे। फिर सिमिलरली आपको वायरलेस कार प्ले या एंड्रॉयड ऑटो नहीं मिलेगा। अगेन कोई बहुत बड़ा फीचर अकेले में नहीं है, लेकिन जब आप ये सारे फीचर्स मिलाते हैं तो बहुत बड़े इशू हो जाते हैं ये। फिर सन ग्लास होल्डर मिसिंग है, एक छोटा सा फीचर है, काफ़ी बेसिक सा फीचर है, लेकिन वो मिसिंग है। पीछे आपके अगर एसी कंट्रोल्स की बात करें तो कोई कंट्रोल नहीं है, मैंने पहले भी बताया एसी थोड़ा सा वीक लगता है, स्पेशली पीछे काफ़ी वीक लगता है एसी। फिर एम जी एस्टर में आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन नहीं मिलता है, इवन टॉप मॉडल में भी ये ऑप्शन आपको अवेलेबल ही नहीं है। इवन दो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, जो लेदर फिनिश है वो वेंटिलेटेड सीट्स जैसा ही फिनिश है, लेकिन आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन नहीं मिलता है। फिर अगर साउंड सिस्टम की बात करें तो आपको 6 स्पीकर मिलते हैं, 4 डोर्स में, और 2 आपको ए पिलर पे ट्विटर्स मिलते हैं। मिसिंग आपको सब वूफर है यहाँ पे, इवन टॉप मॉडल में भी आपको कोई सब वूफर नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ जो मिसिंग साउंड सिस्टम से है कि आपको कोई भी ब्रांडेड ऑप्शन नहीं मिल रहा है। आपको बोस, JBL या कोई भी और सिस्टम, कोई ऑप्शन या एज एन एक्सेसरी यहाँ पे MG नहीं दे रहा है। जो भी है डिफ़ॉल्ट कार में जो आ रहा है आपको वही लेना पड़ेगा। फिर अगर हम स्टोरेज की बात करें तो आगे आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं मिलता है, आपको ग्लव बॉक्स मिलता है जो कि कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है, एक तो मिस वो है, दूसरा उसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगेन जो आपको आर्म रेस्ट मिलता है उसके अंदर का भी जो स्टोरेज है वो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है जो अगर आप इसकी सेम सेगमेंट में बाकी गाड़ियों से कंपेयर करें तो। इसके बाद कुछ एर्गोनॉमिक इश्यूज भी हैं गाड़ी में। एर्गोनॉमिक इश्यूज में इनको इसलिए कह रहा हूँ कि शायद आदत के साथ वो इश्यूज आपको नहीं आएंगे। फॉर टेस्ट ड्राइव मुझे वो इश्यूज डेफिनेटली आए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहला इशू है कि जो स्टार्ट बटन का प्लेसमेंट है, एक तो वो लेफ्ट साइड पे है, दूसरा वो 2 लीवर के पीछे है। तो उन दोनों लीवर्स को हिट किए बिना उस बटन तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल लगा मुझे। अगेन जैसा मैंने कहा शायद आदत के साथ वो चीज़ ना हो, लेकिन प्लेसमेंट थोड़ा सा वियर्ड है, एक तो लेफ्ट साइड पे प्लस 2 लीवर्स के पीछे वो बटन डालने का सेंस मुझे समझ नहीं आया। दूसरा जो इशू है वो है इस पूरे आइस सिस्टम में कोई बैक बटन नहीं है। तो अगर आप किसी मेन्यू में घुस चुके हैं काफ़ी डीप और आपको वापस एक लेवल पीछे आना है तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको होम बटन हिट करना पड़ेगा, वापस शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली जो इनका ORVMs का बटन है कंट्रोल करने का, वो विजिबल रेंज में नहीं है। तो अभी जैसे आपको नहीं दिख रहा वो बटन कहाँ है, वो बटन एक्चुअली नीचे है आपकी राइट नी के बगल में। तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है, चलाते टाइम आपको नीचे देखना पड़ेगा क्योंकि वो इंट्यूटिवली आपको नहीं दिख रहा है। देखिए वो आपको ORVM का बटन दिख रहा है, वो एकदम नीचे है लेफ्ट नी के राइट नी के बगल में। तो मुझे उसका प्लेसमेंट कुछ समझ नहीं आया क्योंकि जनरली वो डोर हैंडल पे होता है या स्टीयरिंग माउंटेड होता है, बट इस केस में ऐसा है नहीं। तो अगेन जैसा मैंने कहा शायद आदत के साथ ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, लेकिन शुरू में टेस्ट ड्राइव मैंने 2-3 टेस्ट ड्राइव ली, उस दोनों में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई इसको सेट करने में, क्योंकि आप ड्राइव करते समय नीचे नहीं देख सकते। तो वैसे तो मतलब इंटीरियर से बहुत ध्यान दिया है MG ने, लेकिन ये छोटी छोटी जो कमियां हैं ये बहुत ही इरिटेटिंग टाइप की कमियां हैं। एक और जो प्रॉब्लम है वो है इनकी 360 डिग्री कैम की प्रॉब्लम। ये कैमरा का रेजोल्यूशन बहुत ही पुअर है, देर इज़ नो अदर वे ऑफ सेइंग इट। ये 2-3 जनरेशन पुराने कैमरा का रेजोल्यूशन लगता है देखने में। अगर आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी, यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन इतना ग्रे नहीं दिखेगा, और वो एक्चुअली आपको वैसा ही दिखने वाला है कैबिन में भी। तो ये आपको याद दिलाएगा होंडा सिटी के 360 डिग्री कैम की, ना कि किया के 360 डिग्री कैम की जो इस सेगमेंट की गाड़ी है। फिर 2-4 छोटे छोटे इशू हैं जो मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं जो कि जल्दी फिक्स हो जाने चाहिए, लेकिन अभी जो लोग एस्टर ले रहे हैं उनको ये इश्यूज आ रहे हैं। एक तो है कि इंटरनेट कनेक्टेड कार है, इसमें इन्होंने जियो का ई सिम दे रखा है। तो अब जहाँ पे जियो का नेटवर्क नहीं है वहाँ पे इसके सारे फीचर्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं। तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को, क्योंकि एक बार आपकी आदत पड़ जाती है इन फीचर्स को यूज़ करने की, तो उसके बाद बिना इन फीचर्स के आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी। तो ये फीचर ऑलरेडी कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं टीम BHP पे, अलग अलग फोरम्स पे। और सिमिलरली एक इशू है कि वन प्लस के फ़ोन्स कंपैटिबल नहीं है। तो ये इशू भी अगेन बहुत सारे यूजर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल से ये दोनों इशू एक सॉफ्टवेयर पैच से फिक्स हो जाने चाहिए। मे बी ओवर द एयर अपडेट MG भेजेगी या नेक्स्ट वर्जन में, बट ये फिक्स हो जाने चाहिए। एक और चीज़ है कि जो इनकी रेयर सीट फोल्ड होती है तो वो फुल 180 डिग्री फोल्ड नहीं होती है, वो थोड़ी सी इंक्लाइंड रह जाती है। तो उसमें लगेज रखने के लिए अगर आप कभी फोल्ड कर रहे हैं तो आपको उतना लगेज का स्पेस नहीं मिलेगा जितना आपको एक सेल्टोस में या एक क्रेटा में मिल जाता है। तो अगर आप रेगुलर रोड ट्रिप मारने वाले पर्सन हैं, आपको रेगुलर बहुत सारा स्टफ कैरी अराउंड करना पड़ता है सीट फोल्ड करके, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब मैंने इतनी सारी कमियां इस गाड़ी की बता दी है तो आपको डेफिनेटली ये लग रहा होगा कि एकदम फालतू गाड़ी, तो ऐसा नहीं है। MG ने बहुत सोच समझ के गाड़ी बनाई है और बहुत सारे फीचर्स मेरे ख्याल से इंटेंशनली छोड़े गए हैं इसमें से। क्योंकि MG ने एक्चुअली हेक्टर के साथ भी ऐसा ही किया था। जब MG हेक्टर लॉन्च हुई थी बहुत सारे बेसिक फीचर्स मिसिंग थे उसमें, क्योंकि वो एक लो इंट्रोडक्टरी प्राइस पे लॉन्च हुई थी, जैसे कि एस्टर एक लो प्राइस पे लॉन्च हुई है। और उसके कुछ ही महीने बाद MG हेक्टर का एक अपग्रेडेड वर्जन आया था, जिसमें कि उन्होंने ये सारे मिसिंग फीचर्स जो कि बहुत पॉपुलर है उन सबको लाए थे।
और वापस से प्राइस बढ़ा के लॉन्च किया था। तो मेरे ख्याल से अगले कुछ महीनों में एस्टर के साथ भी वही होने वाला है। एस्टर फिर से लॉन्च होगी विथ ऑल दीज बेसिक फीचर्स एडेड, क्योंकि ऑलरेडी बहुत दिमाग लगा के गाड़ी बनाई गई है। अगर आप इंटीरियर्स देखेंगे तो मैं बिलीव नहीं करता कि ये बेसिक फीचर उन्होंने गलती से छोड़ दिए होंगे। तो मेरे ख्याल से ये सब कुछ एक प्लान स्ट्रैटेजी है एमजी की, क्योंकि उनको एक स्प्लैश बनाना था मार्केट में कि क्रेटा को और सेल्टोस को प्राइस में अंडरकट करना है पहले, और उसके बाद फिर जब एक बार मार्केट थोड़ी सी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग हो जाए उसके बाद सारे फीचर्स ऐड करके थोड़ी प्राइस बढ़ा के लॉन्च करेंगे, ताकि तब तक मार्केटिंग ऑलरेडी एस्टर की हो चुकी हो। तो मेरे ख्याल से ये सारे फीचर्स आएंगे जल्दी ही एस्टर में। अब कब आएंगे ये देखने वाली बात होगी। तो ये था मेरा एक वीडियो आपको बताने के लिए कि एमजी एस्टर में क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी करंट मॉडल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।